नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। शिक्षा सेवा चयन आयोग की कब तक इसका गठन हो सकता है, कब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, क्या बदलाव होने वाला है। साथ में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। तो इसमें दो सूचनाएं हैं, एक तो है पुरानी भर्ती को लेकर के। पुरानी भर्ती का जो मामला है वो आपका जल्द कंप्लीट होने वाला है। कल कोर्ट में एक सुनवाई थी, जितने भी एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें भर्तियां नहीं हो रही है बहुत दिन से। सरकार ने रोक लगा दी है, अब मैनेजमेंट भर्तियां कर नहीं सकता है, भर्तियां करेगी सरकार, और सरकार भर्ती कर नहीं रही है। पुरानी जो भर्ती है वो रुक गई है, कोर्ट से मामला निस्तारित हो गया है, शासनादेश जारी होना है। मैनेजमेंट चले गए थे कोर्ट, मैनेजमेंट ने कहा कि अगर सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है तो लाइए हम भर्ती करें उसी तरीके से जैसे पहले भर्तियां हुआ करती थी। इसको लेकर के कई दिनों से सुनवाई भी हो रही थी। तो कल शासन की तरफ से ये कहा गया, सरकारी वकील की तरफ से ये कहा गया कि हम 15 दिन के अंदर अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। जो 1800 पदों पर भर्ती निकली थी अध्यापकों की और प्रधानाध्यापक पद के लिए, एक तरफ मैनेजमेंट दबाव बनाए हुए है और दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्र भी दबाव बनाए हुए हैं। चुनाव समाप्त होते ही विद्यार्थियों ने फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उच्च अधिकारियों के द्वारा भी ये जानकारी दी गई थी कि थोड़ा सा आरक्षण को लेकर के मामला फंस गया था और वो सारा का सारा जो मामला है वो लगभग समाप्त हो गया है और जल्द ये भर्ती पूरी होगी। और उसके बाद से, उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को एक नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगा। तो अब मामला यह है कि आखिरकार कब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। आज मेरी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है नए आयोग के, और जानकारी ये दी गई है कि जो चेयरमैन हैं उनके उस पद के लिए बहुत ज़्यादा आवेदन आ गए हैं। डिप्टी सचिव का जो पद है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आवेदन आ गए हैं। आवेदन की संख्या ही लगभग 100 है, जबकि पोस्ट डिप्टी सचिव की केवल 4 है। और यही हाल जो चेयरमैन का जो पद है उसमें भी है, बहुत ज़्यादा आवेदन आ गए हैं। इस वजह से थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि शासन बहुत जल्द यानी कि इसी महीने डिप्टी सचिव और चेयरमैन की नियुक्ति कर देगा। मैंने ये भी पूछा कि ये जो समाचार पत्र, ये आज का पेपर देखा होगा दैनिक जागरण, उसमें चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग के सचिव की ओर से उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया कि अधिवक्ताओं को नामित करने के साथ ही उन्हें पत्र निर्गत कर जानकारी दे दी गई है। तो मैंने पूछा कि ये डॉक्टर शिव मालवीय जो है ये इसमें ये उप सचिव लिखा हुआ है, ये क्या नियुक्ति हो गई। तो जानकारी ये दी गई कि ये कार्यवाहक उप सचिव हैं अभी, और संभावना है कि ये बन जाएं। और अभी ऑफिशियल स्थायी डिप्टी सचिव की जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। ये उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव थे। और जब पूछा गया कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ड्राफ्ट जारी हुआ है, जो नियमावली जारी हुई है, तो उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है, तो इसको लेकर के उन्होंने भी कुछ जानकारियां दी। मुख्य जानकारी ये थी कि अब जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उसमें समान अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी को देखने को जरूर मिलेगा। तो जो विद्यार्थी नए हों, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने को सोच रहे हों, वो विद्यार्थी अब किताब उठा लें, लूसेंट वगैरह। अब जीएस आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जीएस आता है और अन्य भी अलग अलग राज्यों में जो भर्तियां होती हैं टीजीटी और पीजीटी की, उसमें समान अध्ययन आता है। इसलिए आप लोग अब अपने सब्जेक्ट के साथ साथ में जो समान अध्ययन वाला भाग है उसको भी देखना शुरू कर दें। और जो पुरानी भर्ती है आप लोगों की, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पुरानी भर्ती ज्यों की त्यों उसी तरीके से होगी जिस तरीके से होती है। अगला प्रश्न मेरा ये था कि ये जो नई भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, ये कब तक आ सकती है, प्राथमिक और टीजीटी पीजीटी। तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक के बारे में तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और जब मैंने पूछा कि ये 45,000 जो पद हैं इसका क्या मामला है, तो इन्होंने कहा कि ये शासन को भेजा गया होगा विभाग की तरफ से, लेकिन भर्ती का विज्ञापन कब निकलना है, कैसे निकलना है, इसके बारे में जब आयोग बन जाएगा तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन अगर हम टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो निश्चित तौर पर निकलेगा। उन्होंने तो कहा कि हो सकता है कि साल के अंत में ही निकल आए, नहीं तो जनवरी या फरवरी के महीने में 8,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो भले ही उन्होंने कहा हो दिसंबर के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी या फरवरी के महीने में आप लोगों को नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और 45,000 के बारे में उन्होंने कहा कि ये सत्य हो सकता है कि ये अभी हाल ही में बहुत सारे विभागों ने रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेजा है,
लेकिन जो अधिकारी हैं जिनसे मेरी वार्ता हुई है वो माध्यमिक का विभाग देखते रहे हैं, तो वो प्राथमिक के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दी है। लेकिन उन्होंने 45,000 भर्ती को कैंसिल भी नहीं किया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।